सो वेल गाइस, हम सब जानते हैं कि जैसे ही हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था तो हर जगह एनर्जी फैलने के कारण धीरे धीरे वो एनर्जी पार्ट्स में डिवाइड होने लगी थी। पहला मैटर, दूसरा एंटी मैटर और तीसरा डार्क मैटर। अब जो मैटर और एंटी मैटर था, ये दोनों जैसे ही आपस में टकराते थे तो ये गायब हो जाते थे, जिसकी वजह से एंड में ज्यादा मैटर होने के कारण सिर्फ और सिर्फ मैटर ही बचा। यानी कि अब हमारे ब्रह्मांड में एक तरफ तो पूरा मैटर था और दूसरी तरफ पूरा डार्क मैटर, यानी कि कहीं ना कहीं वैक्यूम था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि जैसे ही बिग बैंग हुआ था तो सिर्फ यही दोनों चीज नहीं आई थी, बल्कि हकीकत में एक एनर्जी भी आई थी, जिस एनर्जी को एक्चुअली में हम आज भी महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते। और वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि वो हमारे पूरे यूनिवर्स के खिलाफ काम करती है, क्योंकि वो जो एनर्जी है उसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। और जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो एक्चुअली हमारे ब्रह्मांड को संतुलित बना करके रखती है, जो बेसिकली डार्क मैटर के साथ मिल करके काम करती है, उसे हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ये पॉजिटिव एनर्जी की, जिसका नाम है डार्क एनर्जी। देखो, जिस तरीके से डार्क मैटर एक्चुअली में हमें दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन जो उसका असर रहता है वो हमारे पूरे ब्रह्मांड में हमें दिखाई देता है। सेम इसी तरह ये जो डार्क एनर्जी है, ये डार्क एनर्जी एक्चुअल में हमें उसकी एग्जिस्टेंस को नहीं बताती है, लेकिन हमारे पूरे ब्रह्मांड में लागू होती है। लेकिन ये डार्क एनर्जी करती क्या है? तो देखो, हम सब जानते हैं कि जैसे ही बिग बैंग हुआ था तो कुछ मिली सेकंड्स में ही हमारा पूरा ब्रह्मांड बहुत विशालकाय रूप से फैल गया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जैसे ही वो फैला था तो वो धीरे धीरे और फैलना शुरू हो गया था, जिसे हम आज की डेट में एक्सपेंड होना कहते हैं। यानी कि नॉर्मली हमारा जो ब्रह्मांड है, जो एक्चुअली हाइपर स्पेस में एक बबल शेप का दिखता है, ये जो बबल है ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब कॉमन सी बात है, ये बड़ा किस एनर्जी से हो रहा है? तो देखो, ये जो बड़ा हो रहा है इसके पीछे एक्चुअली में डार्क एनर्जी है। यानी कि इसका मतलब क्लियर है कि जैसे ही हमारा बिग बैंग हुआ था तो वो जो पर्टिकुलर बिग बैंग था वो बिग बैंग ही डार्क एनर्जी से हुआ था। यानी कि हमें लगता है ना कि अचानक से एक छोटे से सिंगुलैरिटी के अंदर इतनी ऊर्जा कैसे आ गई कि उसने पूरे ब्रह्मांड को फॉर्म कर दिया। तो हो सकता है कि वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा एक्चुअली में डार्क एनर्जी ही होगी, और जैसे ही वो डार्क एनर्जी की ऊर्जा एक साथ विस्फोट करी होगी तो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया होगा। और जैसे ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा तो हर तरफ वो डार्क एनर्जी फैल गई होगी। और आज की डेट में भी वही डार्क एनर्जी की वजह से हमारा पूरा ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आता है। चलो मान लेते हैं कि जो डार्क एनर्जी है उसे हम पॉजिटिव एनर्जी की नज़र से देखते हैं, लेकिन वहीं तरफ जो नेगेटिव एनर्जी है वो ग्रेविटी से काम करती है। अब जो ग्रेविटी है वो तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंगली काम करती है, लेकिन कैसे? तो देखो, कॉमन सी बात है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ऑब्जेक्ट से अटैच करवा देती है। बेसिकली आसान भाषा में अगर देखेंगे तो एक ऐसा फोर्स है जो आपस में पुल को क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, अगर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट से पुल हो जाएगा, यानी कि करीब आकर के जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये जो डार्क एनर्जी है ये अपने असर को कैसे दिखलाएगी? तो देखो, ये टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत अलग लगता है। इसी चीज़ की वजह से हमें ये लगता है कि जो नॉर्मली हमारी नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी से कमज़ोर है। यानी कि नॉर्मल भाषा में जो हमारा एक्सपेंड फोर्स है, यानी कि डार्क एनर्जी है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर हमारे ग्रेविटी से। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर डार्क एनर्जी है ये एक ऐसी एनर्जी है जो स्पेस टाइम के फैब्रिक को पूरा बियॉन्ड कर देती है, यानी कि उससे भी एक ऊपर लेवल की एनर्जी है। इसीलिए हमें ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं जो बिग क्रंच जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि जितनी भी ग्रेविटी है उसकी वजह से सारा का सारा मैटर एक जगह आकर के कोलैप्स कर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि ये जो एक्सपेंड एनर्जी है इससे ये सारा का सारा मैटर दूर जाते जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आता है, और वो इंटरेस्टिंग सा पॉइंट तो ये है कि काफ़ी सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि ये जो बबल शेप का यूनिवर्स है ये तब तक एक्सपेंड करेगा जब तक ये डार्क एनर्जी रहेगी। अब मान लेते हैं कि जो डार्क एनर्जी है ये कई साल तक है। अब धीरे धीरे हमारा बबल शेप यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अब जैसे जैसे ये एक्सपेंड होगा तो एक टाइम के बाद जो इसकी पर्टिकुलर लिमिट है वो रुक जाएगी, और वेल जैसे ही ये रुकेगी तो अचानक से हमारी ग्रेविटी अपना असर दिखलाना चालू कर देगी।
अब जैसे ही हमारी ग्रेविटी अपना असर दिखलाएगी तो सारा का सारा मैटर जो अभी तक एक्सपेंड हो रहा था वो आपस में ही एक साथ एक ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये सारा मैटर इकट्ठा होगा और आपस में ही आकर के कोलैप्स कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्रह्मांड पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, या फिर मे बी हमारा ब्रह्मांड जो सिंगुलैरिटी से जन्मा था वही सिंगुलैरिटी में भी चला जाएगा। लेकिन ये थ्योरी एक काफी ज्यादा हाइपोथेटिकल थ्योरी लगती है, क्योंकि हम यही चीज नहीं जानते कि जो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड का एक्चुअली लेंथ कितना है, उसका ब्रेथ कितना है, यानी कि वो कितना ज्यादा विशाल है। क्योंकि आज तक साइंटिस्ट यही मानते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो इनफिनाइट है। अब कॉमन सी बात है कि अगर हम मानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो इन्फिनाइटली फैला हुआ है तो इसके इन्फिनाइट टर्म्स हो सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में ये सारी घटनाएं घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती है। इसीलिए माना जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, लेकिन रियलिटी में इसका कोई भी एक्चुअली एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट वेल, अब आपको क्या लगता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड होने के कारण, यानी कि डार्क एनर्जी के कारण दूर दूर चला जाएगा, या फिर सारा का सारा मैटर इकट्ठा होकर के कोलैप्स कर जाएगा ड्यू टू नेगेटिव एनर्जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, वीडियो को देखने में मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।